पहले जब आती है तो लात मारते एकदम सीधा कड़क हो जाता, फिर नीचे दिखाई कुछ देता नहीं है, ठीक है, फिर तो अकड़ कर चलता है। बोले मेरे जैसा कोई थोड़ी है। और जाके तुम्हारा जैसे लात मार के जाती भी जिंदगी में ऊपर कभी देखता ही नहीं। तो महाराज भगवान की पावन कथा आती है, वामन भगवान कहते हैं कि मैं तो वो ब्राह्मण हूं जो मिल जाए उसमें मैं प्रसन्न हूं, मुझे ज्यादा आवश्यकता नहीं है, 3 पैर भूमि मिल जाएगी मेरे लिए, तो इतना शरीर है, इतना बड़ा, इतना तो छोटा शरीर है। तो राजा बलि कहने लगे तुम कहते तो विवाह कर देता, तुम कहते तो 6 से 7 गांव दे देता, अरे तुम ब्राह्मण हो, मांगते तो सही। भगवान ने मना किया, बोले 3 पैर भूमि दे दो, खूब है। और उस समय महाराज विंध्याचल पत्नी को बुला करके जैसे ही राजा बलि संकल्प लेते वहां गुरुदेव आ जाते हैं। और गुरुदेव कहते हैं कि देख राजा बलि, तो जिनको 3 पैर भूमि दे रहा है ना, ये सामान्य आदमी नहीं है, साक्षात भगवान विष्णु देवताओं का कार्य करने के लिए आया है ब्राह्मण बन करके, इसलिए तुम बातों में मत आ जाना। कहीं बातों में आ गए तो महाराज ये राजपाट सब चला जाएगा, क्योंकि ये तो वामन रूप धारण करके आए। तब राजा बलि को पता चला कि साक्षात भगवान अगर मांगने के लिए आए हैं तो फिर तो कहना ही क्या। अब तो राजा बलि ने कहा कि पहले अगर कहते तो कोई दूसरा होता तो नड़ जाता, लेकिन भगवान आए खुद मांगने के लिए, तो मैं तो दान दूंगा ही दूंगा। तो गुरुदेव ने कहा कि तू मेरी बात नहीं मानता, बोले आज तो नहीं मानूंगा। तो कहा कि जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू लक्ष्मीहीन हो जा, तेरे पास लक्ष्मी टिकेगी नहीं, लक्ष्मी चली जाएगी। ये बात गुरुदेव ने कहा, बोले चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन 3 पैर भूमि तो देना है, तो दे के रहो। राजा बलि 3 पैर भूमि दान करते हैं अपनी पत्नी धर्म पत्नी को लेकर के साथ। 3 पैर भूमि का संकल्प लेते हैं तो भगवान अपना विशाल रूप धारण करते हैं, आकाश पाताल तीनों लोगों को नाप लेते हैं। तीसरा भगवान कहते हैं पैर कहाँ रख लूं, बोले कि प्रभु मेरे सिर पर रख लो। भगवान सिर पर रखते हैं और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। राजा से कहते मांग मैं तुझे क्या दूं। जिसने परमात्मा के लिए भगवान के लिए गुरु जी की भी बात नहीं मानी लेकिन परमात्मा को देने के लिए तैयार हो गए, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। मांग राजा क्या, बोले प्रभु क्या चाहिए। भगवान ने कहा कि तुम ऐसा काम करो, तुम पतालोक में चले जाओ। बोले कि प्रभु वैसे मैं ये प्रार्थना करता हूं अगर देना ही है तो भगवान से कहते हैं प्रभु आप 24 घंटे मेरे साथ रहो, 24 घंटे आप मेरे साथ में रहोगे, ये वचन। अब भगवान तो भक्त के बंधनों में वचनों में बंध गए। अब राजा तो बलि महाराज कहते हैं पतालोक में गए और द्वारपाल के रूप में महाराज वहां चौकीदारी भगवान करने। लक्ष्मी जी विचार करने लगी, बोले खूब दिन हो गए पतिदेव के दर्शन ही नहीं हुए भगवान विष्णु भगवान के। बोले पता नहीं कहाँ चले गए, घूमते घूमते खूब दिन हो गए और मिलना जुलना कोई समाचार नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई कुछ अता पता नहीं। तो भगवान विष्णु भगवान का पता लगाने के लिए लक्ष्मी जी घूमते घूमते जाते तो नारद जी महाराज से मिलते हैं। नारद जी से कहा नारद जी पता नहीं विष्णु जो पति देवता है वो पता नहीं कहाँ चले गए, पता नहीं कहाँ जाए। तो नारद जी महाराज ने कहा देखो कहीं नहीं है, राजा जो बलि पताल में बैठे हैं वहां द्वारपाल में बन करके भगवान विष्णु बैठे कि भक्तों के बंधनों में वचनों में बंध गए। भगवान तो वचनों में बंध गए। जब लक्ष्मी जी को पता चला बोले नारद जी आप ही बताओ अब क्या उपाय करूं, कोई उपाय तो बताओ। बोले कि अब तो तुम राजा बलि के पास जाओ और वहीं जाने पर कोई ना कोई आपको उपाय मिल जाएगा, लेकिन द्वारपाल बन करके भगवान वहां विष्णु बैठ।
और उस समय महाराज लक्ष्मी जी वहाँ पाताल में जाती है, राजा बलि बैठे हैं द्वारपाल के रूप में, भगवान विष्णु द्वारपाल बनकर बैठे और मांगे तो कैसे मांगे। और उस समय महाराज विष्णु भगवान को देख करके देख रहा है कि भगवान तो भक्तों के बंधनों में बंधे हुए, और लक्ष्मी जी रोना आरंभ करती है। लक्ष्मी जी रोना आरंभ करती है तो महाराज राजा बलि ने कहा, बोले कि तुम रो क्यों रही हो, कहां से आए हो, कौन है, क्या है। तो महाराज रोती रोती कहती है कि मेरे भाई कोई भाई नहीं है, कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं रो रही हूं। तो राजा बलि कहते हैं कि ले मैं तेरा भाई हूं और तू मेरी बहन है। और उस समय महाराज लक्ष्मी जी धागा बांधती है राजा बलि, भाई बना। अब भाई महाराज बहन का रिश्ता हुआ और महाराज राखी बांधी, मोड़ी बांधी, और अब राजा बलि कहने लगे तू मेरी बहन है, बता तुझे क्या दूं, तू जो कहे वो दूं। तो बोले कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारे जो द्वारपाल खड़ा है वो मुझे दे दो, जो विष्णु भगवान खड़े थे बोले ये मुझे दे दो। अब महाराज उस समय कहते कि राजा बलि ने भगवान विष्णु भगवान को समर्पित किया और वापिस भगवान अपने बैंकुट में गए। ये कथा पुरानी कथा में, जहाँ ऐसा पवित्र रिश्ता कि महाराज भगवान के भक्तों में बंधने पड़े, लक्ष्मी जी को भी भाई बनाना पड़ा। तो महाराज ऐसी पावन कथा थी। आज इस त्योहार के ऊपर जितने भी भारतवर्ष के जो हमारे सनातन धर्म के महाराज अनुयायी है वो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। इसलिए पुनः मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामना करता हूँ कि भगवान ऐसा ही भाई बहन का प्रेम बना रहे। आइए 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए राम कथा में प्रवेश होंगे, क्योंकि हमारी राम कथा चल रही है और सब